इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन सुधार लाए। हम उनके मुस्तकबिल की जो बेहतरीन प्लान है उसके दुआगो हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे आज की मेहमान खुसूसी मोहतरम शादाब मोमिन साहिबा से कि आप उनकी खिदमत में मोमेंट को हमारे यादगार और फूलों का नजारा देखकर यहाँ पर कर पाते हैं कि तेज बारिश कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र मेरी सदाओं में रहा, कितने लोगों से मेरे गहरे मरासिल में मगर तेरा चेहरा ही फकत मेरी दुआओं में रहा। शेर मोमिन साहब यकीनन भिवंडी शहर के लिए बल्कि उर्दू दुनिया के लिए अल्लाह की जानिब से खुदादार सलाहियतों के मालिक का इंसान है। और खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन के दो हिस्से हैं, एक प्राइवेट और एक कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सरियत, हमारी यूनिवर्सिटी की अक्सरियत, मेजॉरिटी इसमें एजुकेशन हासिल कर रही है। भिवंडी के और इसी के बाद से लगातार सिलसिलेवारी की वाली सकाफती प्रोग्रामों का भी विकास किया। इस बात से वाकिफ हैं
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर किसी रियासत में है तो महाराष्ट्र है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू तलबा अगर किसी रियासत में है तो महाराष्ट्र है। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जुबान के फरोग के लिए कोई रियासत की हुकूमत सबसे ज्यादा फंड खर्च करती है तो रियासत महाराष्ट्र है। रियासत महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भी उर्दू जुबान की धूम मची हुई है। वो चाहे फिल्मों के नाम हो, चाहे फिल्मों के गीत हो, चाहे फिल्मों के मुकाबले, जब तक उर्दू जुबान की चाशनी इसमें डाली नहीं जाती मिठास नहीं आती। बॉलीवुड में कामयाबी की जमानत है उर्दू जुबान। वो सनम है जो बॉलीवुड का शहजादा सलीम है। उर्दू जुबान वो हाकिम है जो बॉलीवुड का मुगल आजम है। यार मेरा खुशबू की तरह है जिसकी जुबान उर्दू की तरह है। सामईन कराम, उर्दू वो जुबान है जिसने हिंदुस्तान को आजादी का सबसे पुरजोश नारा इंक़िलाब जिंदाबाद दिया। उर्दू वो जुबान है जो मुल्क का पहला वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की जुबान थी। उर्दू वो जुबान है जो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद की जुबान थी। मुल्क की आज़ादी में सबसे ज्यादा जिस जुबान का इस्तेमाल हुआ वो उर्दू थी। हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद भी उर्दू जुबान तक़सीम नहीं हुई। हिंदुस्तान में भी प्यार मिला, पाकिस्तान में भी। सामईन कराम, जिस जुबान का रसूल ख़त आसमानी है उस जुबान को कौन मिटा सकता है? जिस जुबान ने मुल्क को कौमी यकजहती का, एकता का पैगाम दिया उस जुबान को कौन मिटा सकता है? जिस जुबान ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम दिया वो प्यारी जुबान है उर्दू। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी? प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी? हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। उर्दू जुबान की धूम सारी दुनिया में किताबों के फरोग को देखकर और इस मेले के लिए दिए गए हुकूमत के फंड को देखकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी और के अच्छे दिन आए या ना आए, उर्दू जुबान के अच्छे दिन आने वाले हैं। कि हिंदुस्तान के तमाम शोबे में आज भी उर्दू के ऐसे अल्फाज राज हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं मिला। जैसे वकील, पेशकार, हवलदार, फौजदार, ज़कात, महसूल, तहसील, एक पूरी फहरिस्त है जिसके लिए एक और तकरीर करनी होगी। इसलिए मैं अपनी तकरीर के आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मदरसे में कुरान पढ़ता हुआ बच्चा हो या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो फिल्म अदाकार हो, चाहे वो मदरसे का आलिम हो, चाहे सियासतदान हो, सबकी जुबान पर उर्दू की धूम मची हुई है। सामईन कराम, चंद सदियों पहले आया एक अनोखा इंक़लाब। आलमे फितरत में एक हंगामा शुरू हो गया। चांदनी, शबनम, शफक, निगाहत, तजल्ली, कहकशा जब हुए यकजा तो उनका नाम उर्दू हो गया। सामने
बकौल शायर बशीर बद्र। मेरा बच्चा कोरे कागज जैसा है, मेरा बच्चा कोरे कागज जैसा है। एक घर पे ईमान बना दे अल्लाह, एक घर पे ईमान बना दे अल्लाह। किताबें अपने आप की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आप की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है। और मुकर्ररा का नाम है मोमिना फैज खान।
से आज यहाँ पे इनका जो एग्जीबिशन रखा है उस कार्यक्रम के अवसर पर आए हुए सभी मेहमान जिसमें श्री शोएब रजा साहब, एनसी साहब और इनका हमें